नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने अपने लिए टारगेट लिया हुआ है, ये वाली वीडियो के अंदर जो मैंने आपको 4 दिन पहले पोस्ट करके दिया था कि हाउ टू अर्न द 1 करोड़ रुपीज विद द 1 लाख कैपिटल। तो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है? क्या हम लोग इस चीज को पॉसिबल कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पोर्टफोलियो भी, जो कि मैंने पिछले 1 महीने से जो कि 1 महीने पहले स्टार्ट किया था और आज उसका क्या हिसाब किताब है। तो वो पोर्टफोलियो देखने से पहले मैं आपको उस एक्सेल के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, जो एक्सेल मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताया भी था करके कि हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। कुछ रूल्स भी मैंने आपको बताए थे और कुछ गलतियां जो लोग कर रहे हैं और वो गलतियों को सोल्यूशन क्या है, वो सब गलतियों का सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो रूल्स जानने के लिए आप इस वाली वीडियो को जाकर चेक करिएगा। दूसरी चीज, जो गलतियां उन रूल्स को फॉलो करने में लोग कर रहे हैं, उन गलतियों की चर्चा हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे और हम साथ में ये भी देखेंगे क्या ये सब सच में पॉसिबल है, और है अगर पॉसिबल तो हम दोबारा देखेंगे कि भाई क्या चीज हमको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वो एक्सेल के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, जो एक्सेल मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर दिखाई थी, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो के अंदर कहा था, साफ साफ कहा था कि अगर आप 1 लाख की कैपिटल, 1 लाख रुपीज की कैपिटल के ऊपर 50% मंथली, मैंने आपको साफ कहा था 50% रिटर्न मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं या फिर अर्न करना शुरू करते हैं, और उसको अर्न करने के लिए मैंने आपको साफ साफ कहा था कि ऑप्शन सेलिंग ही एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही आप क्या कहते हैं 50% रिटर्न आराम से जनरेट कर पाओगे 1 लाख की कैपिटल के ऊपर। ये वीडियो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, जो हमने आपको 4 दिन पहले पोस्ट करके दी थी कि हाउ टू अर्न द 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम द 1 लाख कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने उस वाली वीडियो के अंदर साफ साफ कहा था कि ऑप्शन सेलिंग करके आराम से एक इंसान 1 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर 50% रिटर्न जनरेट कर सकता है। दोस्तों, पहला महीना जो फर्स्ट मंथ है वो 9 अप्रैल को खत्म हो जाना है। जो पर्सनली मैंने एक अपना सेपरेट अकाउंट रखा है जस्ट टू शो कि आप लोगों को समझ में आए कि 1 लाख की कैपिटल से हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग से। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका 9 अप्रैल को मैंने वो फंड के अंदर 9 मार्च को जो है मैंने उस अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज के आसपास जो है फंड रखा था। और आज आप डेट देख सकते हो, अभी मॉर्निंग हुआ है, अभी पूरा 9 तारीख हुआ भी नहीं है, अभी भी मेरे पास 2 दिन बकाया हैं 1 महीना पूरा होने में। और 9 अप्रैल को हम इसको चेक करेंगे इस अकाउंट को, तो हम देखेंगे कि 9 अप्रैल को जो हमारा टोटल 1 लाख रुपए के ऊपर 50% अगर हम रिटर्न जनरेट कर पाए हैं, तो वो टोटल अमाउंट कम से कम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, 1.5 लाख रुपीज होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 50% अगर रिटर्न आप ऐड करोगे तो वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए माना जाता है। दोस्तों, अभी 1.5 लाख रुपए तो वो हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन अब मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि अब मैं अपने लॉट्स जो मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर कहा भी था कि मैं पूरा 1 महीने तक, जब मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है और मैं 1.5 लाख करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको 50% रिटर्न मंथली जनरेट करने की कोशिश जब भी कर रहा हूं, तो मैं पूरे महीने केवल और केवल 2 लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से आप हैज फंड यूज करके केवल 2 लॉट की ही ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों, अब 1.5 लाख रुपए कैपिटल हो चुका है। अब मैं 9 अप्रैल के बाद जो 9 मई तक, मतलब 9 मई तक मैं अब अपने लॉट्स बढ़ा दूंगा, वहां पर मैं 3 लॉट से अपना ट्रेडिंग करूंगा। तो 3 लॉट से जो है ट्रेडिंग करूंगा, यानी कि अब मैं अपने लॉट्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉट्स बढ़ाने से ही मेरा रिटर्न जो है यहाँ पर ये अचीव हो पाएगा। ये चर्चा हमने पिछले महीने में भी की थी। और अब मैं क्या करूंगा कि 3 लॉट से हर महीने, पूरा महीना मतलब जो नेक्स्ट पूरा 1 मंथ होगा, वो मैं पूरा डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। उस डिसिप्लिन में मेरा बस एक ही चीज है कि मैं ना तो नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ाऊंगा और ना अपने नंबर ऑफ लॉट्स डिक्रीज करूंगा। तो मैंने पिछले पूरे 1 महीने में डिसिप्लिन मेंटेन किया है
डिसिप्लिन यही था कि हम नंबर ऑफ लॉट्स जो है इक्वल रखेंगे और पूरा का पूरा 1 मंथ तक 2 लॉट के साथ ही सेलिंग करेंगे। अब मेरा ये अचीव पूरा हो चुका है, 1.5 लाख में कर चुका हूँ, 50% रिटर्न जनरेट कर चुका हूँ। अब मेरा रिटर्न जो है मुझे अगले महीने यानी कि अब 9 मई तक, अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं 9 मई तक यानी कि अगले 1 महीने के अंदर अपनी कैपिटल को अगेन 1.5 लाख जो मेरा कैपिटल अब मेरा बन चुका है, उसके ऊपर अब मैं दोबारा से 50% रिटर्न मेरा जनरेट करने का पूरा फोकस है। तो 50% रिटर्न अगर मैं जनरेट कर लूंगा 1.5 लाख कैपिटल के ऊपर, तो मेरा अगले महीने यानी कि 9 मई को जो मेरा कैपिटल हो जाएगा वो 2,25,000 हो जाएगा। दोस्तों हर महीने हम अपना रिटर्न जो है आपको दिखाएंगे अपने YouTube चैनल के ऊपर ही। तो दोस्तों इस महीने का जो रिटर्न है, जो पिछले महीने 1 लाख की कैपिटल थी, वो इस महीने 9 अप्रैल के आसपास 1,50,000 हो चुका है और उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। और अगले महीने भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 9 मई को ही मैं आऊंगा अपने इस वाले प्रूफ को दिखाने के लिए, और मेरा कैपिटल 2,25,000 हो चुका होगा। वो होगा कैसे? ऑप्शन सेलिंग से ही होगा, और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो हमको इक्वल रखने होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 9 अप्रैल को जो पोर्टफोलियो दिखाना है दोस्तों, वो ये पोर्टफोलियो है। आप जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पर देखो आप 9th ऑफ मार्च को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 96,558 रुपीज था जो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ था। 9th मार्च यहाँ पे डेट भी दिख रही है आपको, और 31 मार्च तक 1,38,000 कर चुके थे हम, और हमारा टारगेट क्या था? 9 अप्रैल तक 1.5 लाख करना। तो दोस्तों 31 मार्च जो है उस जब तक 9 मार्च से 31 मार्च तक 1,38,486, याद रखिएगा 1,38,486 31 मार्च तक। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस होगा अप्रैल 1 तारीख का, 1 अप्रैल का, वो 1,38,486 ही होगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 1,38,486 ही यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का। और दोस्तों 7 अप्रैल तक का ये स्टेटमेंट है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है 1,49,258 जो है वो यहाँ पर अचीव हो चुका है तकरीबन, यानी कि हमारी जो ओपनिंग थी 9 मार्च को वो कितनी थी? 96,500 इतना बैलेंस था अकाउंट के अंदर, और 1,50,000 कर चुके हैं। और अभी ये अपडेट नहीं हुआ है 7th तक है ये। तो अभी इसमें 1 दिन बाकी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 300-400 रुपये या 1,000 रुपये जो भी बचा है ये भी हम अचीव कर लेंगे, और टोटल हमारा जो बैलेंस मतलब जो हमारा रिटर्न है वो 50% हो चुका है। तो यहाँ पर जो टोटल रिटर्न हमने जनरेट किया पूरे 1 महीने के अंदर इस अकाउंट के अंदर, वो सिंपल है। हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया 9 अप्रैल तक 1,50,000। अब हमारा टारगेट ये है कि हम 9 मई तक 2,25,000 कर लें, अपने 1.5 लाख की कैपिटल को 50% रिटर्न जनरेट कर लें। अब दोस्तों मैं उन गलतियों के ऊपर आता हूं जहां पर लोग मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, और वो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये पॉसिबल है। दोस्तों वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं मैं आपको नंबर एक एक करके गिनाता हूं, और अगर आप भी उस मिस्टेक को कर रहे हो, अगर आप भी उस मिस्टेक को कर रहे हो तो दोस्तों उस मिस्टेक को बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट चल रही है, आपको ऑप्शन चेन देखनी आती है, तो आप 50% रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर अपनी कैपिटल के ऊपर, और ये मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। दोस्तों पहली गलती क्या है कि यहाँ पर लोगों को कन्विक्शन नहीं है, लोगों को भरोसा ही नहीं है, और यहाँ पर लोग 50% रिटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली मिस्टेक है, और लोगों को भरोसा ही नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो 50% रिटर्न आराम से जनरेट कर सकती है मंथली बेसिस के ऊपर।
तो दोस्तों कन्विक्शन उसको, अब कन्विक्शन की प्रॉब्लम क्या है, कन्विक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों ने कभी ऑप्शन सेलिंग ज्यादा किया ही नहीं है। हमेशा मैक्सिमम जो मेजोरिटी है रिटेल ट्रेडर्स की, उन लोगों ने केवल ऑप्शन बाइंग ही की हुई है, ऑप्शन सेलिंग उन्होंने कभी की ही नहीं हुई है। तो ऑप्शन सेलिंग अगर नहीं की हुई है तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ आइए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका प्रॉफिट बेशक से एक लिमिटेड है, लेकिन वो प्रॉफिट आपका ही है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड जरूर है, लेकिन ऑप्शन बाइंग करके आप रेगुलर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप एक दिन हो सकता है 20,000 25,000 कमा लें, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है जो अच्छे प्रॉफिट कमा लेते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, वो एक ही ट्रेड के अंदर अपना ऑप्शन बाइंग के प्रॉफिट को खत्म कर देते हैं। ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी आती है और आपको ऑप्शन चेन देखनी भी आती है तो आप रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, चाहे वो लिमिटेड प्रॉफिट ही हो, और हमारा 50% का टारगेट वो आप अचीव कर सकते हो। तो कन्विक्शन आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऑप्शन सेलिंग कभी नहीं करी और इसी की वजह से आपको डर लगता है कि हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमारा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो मतलब ये तो कोई मतलब ऐसी बात हुई कि हमको समुद्र के अंदर तैरना है, तैरना हम चाहते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन हमको पानी से डर लगता है। तो ये वाली बात हो गई। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हो तो ऑप्शन सेलिंग ही बेस्ट है, और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस चीज का भरोसा दिलवाना चाहता हूं। दूसरा मिस्टेक क्या है कि लोगों को डर लगता है, फियर। लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने थ्योरेटिकल जो है वो पढ़ाया हुआ है कि भाई ऑप्शन सेलिंग से बहुत ज्यादा लॉस होता है। वो थ्योरेटिकल है दोस्तों। प्रैक्टिकली पॉसिबल ये तभी होगा जब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद देखोगे ही नहीं। अगर आपने कोई अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड आपने अगर मान लेते हैं ले लिया, और वहां पर अगर आपने उस ट्रेड को डाल दिया, मान लेते हैं फ्राइडे को, और आपने उसको 10 दिन तक देखा ही नहीं, तभी केवल ये पॉसिबल है कि आपका अनलिमिटेड लॉस हो जाए। अगर आप अपने ट्रेड्स को वहां पर देख रहे हो और रेगुलरली उसको चेक कर रहे हो, अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पर आपका अनलिमिटेड लॉस पॉसिबल ही नहीं है। आपका लॉस होने से पहले ही आप वहां पर एग्जिट कर सकते हो। तो ये जो भय और ये जो डर है आपके माइंड के अंदर जो बिठाया हुआ है यूट्यूबर्स ने, ये डर जो है, इस डर की वजह से भी बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ नहीं आ रहे, ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं रहे और ऑप्शन बाइंग की तरफ भाग रहे हैं, जिसके अंदर आपका रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम नहीं है। तो अनलिमिटेड लॉस की कहानी केवल और केवल किताबी कहानी है, और अनलिमिटेड लॉस केवल तभी हो सकता है जब आपने केवल और केवल एक ट्रेड डाल दिया फ्राइडे को और आप उसको छोड़ दिया, आपने भूल गए उस ट्रेड को, आपने देखा ही नहीं कि मार्केट कहाँ चल रही है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई अगर ऑप्शन सेलिंग करेगा तो वो मार्केट को नहीं देखेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा लॉस होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपका लॉस होने वाला है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो आप एग्जिट कर सकते हो दोस्तों लॉस होने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वहां पर ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो अनलिमिटेड लॉस नहीं होता, और इस डर को आपको निकालना होगा, इस डर को खुद आपको निकालना होगा। तीसरी चीज है, वहां पर तीसरी मिस्टेक जो है लोग कर रहे हैं कि वहां पर नंबर ऑफ लॉट्स का मैनेजमेंट नहीं कर रहे। नंबर ऑफ लॉट्स मैनेज ये नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर 1 लाख के अंदर आपके नंबर ऑफ लॉट पूरे महीने, जब तक पूरा 1 महीना कंप्लीट ना हो जाए, मैंने आपको समझाया था, ये डिसिप्लिन के साथ आपको ये काम करना होगा कि 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करना होगा। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को हमेशा मारता है, और वो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ लॉट्स 2 लॉट के भूल जाते हैं, कुछ दिन केवल करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमें नंबर ऑफ लॉट 2 के साथ
दो नंबर ऑफ लॉट के साथ ट्रेड करना है पूरा महीना, और वो क्या करते हैं कुछ दिन बाद नंबर ऑफ लॉट्स इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मिसमैनेजमेंट हो जाता है और वो अपने रिटर्न को मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए वहां पर उनको कन्विक्शन नहीं आती और वो लोग फिर क्या कहते हैं, उनको डर भी लगता है और उनको कन्विक्शन भी नहीं आती और वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं खुद से ही और नंबर ऑफ लॉट्स को इक्वल नहीं रख रहे। दोस्तों पूरा महीना 1 मंथ तक आपको नंबर ऑफ लॉट्स इक्वल रखने होंगे, चाहे वो मार्केट कैसी भी हो, तभी आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। 4 दिन आपने 2 नंबर ऑफ लॉट्स के साथ किया, अचानक से आपने 10 लॉट किया, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे नंबर ऑफ लॉट जो आपने 10 इंक्रीज कर दिया है अचानक से। लालच आपको कंट्रोल करना होगा, आप तभी मैनेज कर पाओगे जब हर महीने आप जो है अपने नंबर ऑफ लॉट्स को 2 लॉट से 3 लॉट करोगे, 3 लॉट से फिर 5 लॉट करोगे और पूरा महीना तक आपका नंबर ऑफ लॉट्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने 4 दिन जो है नंबर ऑफ लॉट दो से ट्रेड किया, 1 लाख की कैपिटल से आपका रिटर्न जनरेट हो गया, तो आपने 5वें दिन 10 लॉट या कहीं और से कैपिटल मैनेज करके 10 लॉट करना शुरू किया, तो आपके इमोशंस आपको किल कर देंगे, खत्म कर देंगे और आपने जो प्रॉफिट किया होगा 2 नंबर ऑफ लॉट से, वो 10 नंबर ऑफ लॉट से आपका इमोशंस आपको खराब कर देंगे, आपका प्रॉफिट भी इरेज कर देंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है ये मेंटेन करना होगा, नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो आपको मेंटेन करने होंगे पूरे महीने तक, जो कि मिस्टेक कर रहे हैं। एक और मिस्टेक है जो कि मैंने फॉलो की, मतलब मैंने देखी है लोग करते हैं। तो दोस्तों मिस्टेक क्या है कि एसएल रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो ऑप्शंस के अंदर होती है, और आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है सिस्टम के अंदर तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो जाओगे और वहां पर ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड जो है आपके लॉस में निकलना शुरू कर देंगे। मेरा मानना यह है, पर्सनली मैं गलत भी हो सकता हूं आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि अगर हमको एसएल रखना है सिस्टम के अंदर, तो दोस्तों एसएल हिट होने के बाद जो हमारा लॉस होता है वो भी हमारा लॉस होता है। इसीलिए एसएल रखने की बजाय अगर हमको पता लगता है कि हमारा ट्रेड गलत जा रहा है, तो हम डायरेक्टली लॉस ही बुक कर लेंगे, डायरेक्ट हम लॉस बुक कर लेंगे, बजाय इसके कि हम एसएल हंटिंग जो स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट के अंदर चलती है पर डे बेसिस के ऊपर, उससे तो कम से कम बच पाएंगे अगर हम एसएल रखेंगे। तो एसएल नहीं रखेंगे तो मेरा मानना यह है कि एसएल रखना नहीं चाहिए, और मैं कभी भी एसएल नहीं देता ऑप्शन सेलिंग वाले ग्रुप के अंदर। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर हम एसएल रखेंगे तो एसएल हंटिंग जो है वो आपको लॉस करवाएगी, और अगर हमें लॉस करना है स्टॉप लॉस रख के, तो हम डायरेक्टली क्यों ना लॉस बुक कर लें, हम डायरेक्टली ही लॉस बुक कर लेंगे। अगर हमें लॉस ही बुक करना है एसएल रखने के बाद और हमको डर लगता है कि हमारा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, ये सब जो है कन्विक्शन ना होने की वजह से है, फियर होना लाजमी है। जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग कभी नहीं की, इसलिए वो लोग ऑप्शन सेलिंग में एसएल रखते हैं। दोस्तों अगर एसएल रखने से लॉस होता है तो हम आपको डायरेक्टली ही बोल देंगे कि आप डायरेक्टली लॉस बुक कर लो, लेकिन हम कम से कम एसएल ना रखने से, स्टॉप लॉस हंटिंग से तो कम से कम बच पाएंगे। तो ये मिस्टेक है, बहुत सारे लोग एसएल रख रहे हैं, एसएल रखने से उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं हमारा तो लॉस हो गया, और फिर मार्केट जो है उस ऑप्शन को जिसमें उन्होंने एसएल रखा था, मार्केट कुछ दिनों के बाद उस ऑप्शन को जीरो कर देता है, और फिर वो लोग बाद में पछताते हैं कि हमारा तो स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से लॉस हुआ, हमारा ट्रेड बिल्कुल ठीक था। तो आपको कन्विक्शन होना जरूरी है। लास्ट मिस्टेक जो कि लोग कर रहे हैं, दोस्तों, कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सेलिंग करते समय
ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड देते समय मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरे खुद के जो ट्रेड्स हैं वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग लालच करने की वजह से जो ऑप्शन को मैं देता हूं, जो स्ट्राइक प्राइस मैं उनको प्रोवाइड करता हूं, वो लोग नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, वो एट द मनी या इन द मनी को ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका लॉस होता है। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमको देखना होता है कि कहां पर ओपन इंटरेस्ट ऐसा बना हुआ है कि वहां पर मार्केट उस प्रीमियम को जीरो कर दे। इसको देखने के बाद ही मैं आपको ऑप्शन सेलिंग जो है देता हूं, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्राइक प्राइस देता हूं। लेकिन सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस जो है वो बहुत ही गंदा है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है और यहाँ पर वो लोग फॉलो नहीं कर रहे उस चीज को जो उनको फॉलो करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। लास्ट मिस्टेक जो है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों लोग, के ऐसे ब्रोकर को यूज कर रहे हैं जो उनको टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शंस की होती हैं सेल करने के लिए ऑप्शन चेन के अंदर, वो सारी की सारी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस को वो अलाउड ही नहीं कर रहे वो ब्रोकर। कुछ हैं ऐसे ब्रोकर, मैं उन ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहूंगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि जो मतलब अगर मान लीजिए 14,500 के ऊपर मार्केट अगर चल रही है और अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है 14,000 की स्ट्राइक प्राइस हेज करने के लिए, तो दोस्तों वहां पर ये कुछ ब्रोकर ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो 14,000 की स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, आपको ट्रेड नहीं लेने देंगे। तो आपको हेज जो करने के लिए ये बोलेंगे वो महंगे प्रीमियम के साथ बोलेंगे, हैवी प्रीमियम के साथ हेज करने के लिए आपको बोलेंगे, जिसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ भी जो भी लोग ऐसे ब्रोकर्स को मतलब ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तुरंत ऐसे ब्रोकर्स के साथ खत्म कर दीजिए, अपना टर्मिनेट कर दीजिए अपना अकाउंट, और ऐसे ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करिए ऑप्शन हेज करने के, सेलिंग करने के लिए, जो कम से कम सारी की सारी स्ट्राइक प्राइजेस को आपको एक्सरसाइज करने के लिए दें। मेरा पर्सनली जो अकाउंट है वो एंजल के साथ है, वो इसीलिए है क्योंकि सारे के सारे स्ट्राइक प्राइजेस मुझे ओपन मिलते हैं। मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस को जो भी मुझे करनी होती है मैं उसको एक्सरसाइज कर सकता हूं अपने हिसाब से हेज करने के लिए। तो हेज फंड यूज करने के लिए आपको सारी स्ट्राइक प्राइस ओपन होनी जरूरी है, और इसीलिए आप ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट मत रखिए। तो यहां पर आपको ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स मिली आपको समझने को कि कहां पर जो है अभी भी लोग जो है मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ऐसी मिस्टेक्स अगर करते रहोगे तो आपको ये टारगेट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता, मुझे कन्विक्शन है कि हाँ ऑप्शन सेलिंग से 50% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे नंबर ऑफ लॉट्स सेम रहते हैं पूरे महीने। मैं एसएल नहीं रखता क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होगी तो मेरा एसएल जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल ऑप्शन चेन देखने के बाद होता है और वही मैं आपको देता हूं, और मेरा ब्रोकर जो है वो मुझे सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज करने को देता है ताकि मैं हेज फंड को अच्छे से यूज कर सकूं। अगर आप ये सारी की सारी 6 की 6 जो ये मिस्टेक्स हैं जो कि लोग दोहरा रहे हैं, तो वहां पर अगर ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपका 1 लाख से 1 करोड़ तक का सफर आराम से हो पाएगा अगर आप 50% मंथली करोगे तो रिटर्न जनरेट। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर 50% भी अगर आप नहीं कर पाते, अगर आप 25% भी रिटर्न जनरेट कर पाते हो मंथली बेसिस के ऊपर, तब भी आप आराम से 40 लाख से 50 लाख तक की कैपिटल 1 साल के अंदर जनरेट कर पाओगे। और आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, हम आपको अपना हर महीने का अकाउंट दिखाएंगे, रिटर्न जो है
और फिर आपको बिलीव होगा। अगर अभी भी बिलीव नहीं है किसी को कि हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं 50% ऑप्शन सेलिंग से, तो ये आपकी आपकी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये गलतियां समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। और अगर आप इन गलतियों को दोहरा रहे हो तो प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि गलतियां करने वाला कभी भी रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।